ये आज की मेरी वीडियो है बीए फाइनल सेमेस्टर 5 पंजाबी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसमें से कॉम्पोजिशन पार्ट में आपको प्रिस्क्राइब की गई है बुक कॉम्पोजिशन एंड राइटिंग स्किल्स बाय ओरिएंट ब्लैक स्वैन। इस बुक में से मैं आज जो डिस्कस करने वाली हूँ इस अपनी वीडियो में वो है ईमेल राइटिंग। आई एम गोइंग टू डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ ईमेल राइटिंग पर्टिकुलरली फ्रॉम दिस बुक। थ्योरेटिकली इसको लिखने का तरीका कुछ और है, अदरवाइज हम प्रैक्टिकली इसको लिखते हैं तो डायरेक्टली वी विल स्टार्ट विद द सेंडर्स ईमेल एड्रेस। लेट्स कम टू द पॉइंट। दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द book composition and writing skills. So this is the pattern given in this book for the email writing. You can see from the starting you have to mention the sender's email address. बच्चे, हमने पेपर में कहीं भी किसी की भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी होती, अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी होती। तो वेन एवर यू हैव टू मैंशन द ईमेल एड्रेस, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, XYZ123 या कोई भी जो अननोन जो नंबर है कुछ भी लिख के मेंशन कर सकते हो। बट आपको पैटर्न ईमेल राइटिंग का पता होना चाहिए कि आपने ईमेल लिखनी कैसे है, जैसे @gmail.com, @rediffmail.com, @yahoo.co.in या @yahoo.com। आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी ईमेल्स हैं और आपको उसको लिखना कैसे है, उनका पैटर्न आपको पता होना चाहिए। सेकेंड लाइन में आ गया, फर्स्ट लाइन में आ गया फ्रॉम, जिसने ईमेल सेंड करनी है। सेकेंड लाइन में बेटा आ गया, आपने मेंशन करनी है डेट एंड टाइम। डेट का पैटर्न फिक्स है, इंग्लिश में आप स्लैश स्लैश डाल के डेट नहीं लिख सकते, तो यू हैव टू राइट परफेक्टली। पहले आपने पर्टिकुलर डे लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखो है 1 अगस्त देन 2016, उसके बाद स्पेस छोड़ के टाइम मेंशन करना है, ठीक है। अदरवाइज़ ये दोनों चीज़ें अगर हम ईमेल डालते हैं तो पहले ही लिखी होती हैं, नथिंग टू मेंशन। बट थ्योरेटिकली जब हमने लिखना है, इसको पेपर में लिखना है, तो ये चीज़ें हमने मेंशन करनी है। तो आपने ये चीज़ ध्यान से लिखनी है कि आप ईमेल एड्रेस ध्यान से लिख रहे हो। सेकेंडली आपने जो डेट मेंशन करनी है वो स्लैश स्लैश डाल के नहीं करनी, डॉट डॉट डाल के नहीं करनी, उसका पैटर्न प्रॉपर लिखना है। जब टाइम लिख रहे हो तो कॉलन डालने हैं, ठीक है जी। उसके बाद टू मतलब आपने जिसको मेल करनी है, दैट इज़ रिसीवर्स एड्रेस, वो आपने ध्यान से लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पेपर में लिखा है आप किसी भी कंपनी को मेल करें, तो आप उसका अंदाज़ा नाम लिख के @gmail.com या @yahoo.com या yahoo.co.in लिख सकते हो। उसके बाद CC मतलब कार्बन कॉपी, जिसको आपने करनी है। एक होता है बेटा BCC, दैट इज़ ब्लाइंड कार्बन कॉपी। उसका क्या मतलब है कि आप जिस किसी को मेल कर रहे हो, आप BCC मतलब कि दूसरे बंदे को पता नहीं चले कि आपने उसको मेल की है, दैट इज़ कॉल्ड ब्लाइंड कार्बन कॉपी। उसके बाद सब्जेक्ट, जिसके रिगार्डिंग आप मेल कर रहे हो। देखो इनमें लाइन की स्पेस नहीं दी गई है। फ्रॉम, देन डेट, देन टू, CC, आप BCC भी लिख सकते हो। देन सब्जेक्ट, एक बेटा होता है अटैचमेंट, आप वो भी मेंशन कर सकते हो। अटैचमेंट्स भी आपने उसके साथ क्या अटैच किया है, कोई डॉक्यूमेंट अटैच किया है, कोई लेटर अटैच किया है, यू कैन मेंशन दैट ऑल्सो। उसके बाद एक लाइन लीव करके आपने सैल्यूटेशन लिखनी है। जैसे आप किसी फ्रेंड को लिख रहे हो तो हेलो, अपने फ्रेंड का नाम हेलो की H कैपिटल, अपने फ्रेंड के नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल डालोगे आप। देन जो पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है इसका, बेटर वुड बी इसको छोटे छोटे पैराग्राफ्स में बनाओ। जैसे कि आप पहली 2-3 लाइन इंट्रोडक्टरी हो कि आप किस चीज़ के बारे में लिखना चाह रहे हो, फिर मेन कंटेंट, देन एट एंड जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है कि इफ़ यू आर इनवाइटिंग योर फ्रेंड, एट एंड आप लिखोगे आई होप यू विल कम टू द बर्थडे पार्टी, या एंटिसिपेटिंग योर पॉजिटिव रिप्लाई, यू कैन राइट लाइक दैट। द एट एंड देन यू हैव टू लीव 1 लाइन। जो भी आप जब भी आप पैरा चेंज करोगे तब आपने एक एक लाइन लीव करनी है, ताकि पता चले कि आपने पैरा चेंज किया है। अदरवाइज़ हम जब वैसे भी मेल डालते हैं, सॉफ्ट कॉपी डालते हैं, तो अब हम कर्सर प्रेस करते हैं, स्पेस प्रेस करते हैं कि हाँ वो डिफरेंट हो जाए वो लाइन ऊपर वाली लाइन से, तो अब वैसे ही अपनी लाइन लीव करनी है,
ठीक है जी। देन लास्ट पे आपने जब यहाँ पे लिखा है सी यू सून, उससे पहले भी आपने लाइन में एक लीव करनी है। देन एट द एंड योर नेम मीन्स अगर नाम आपको नहीं दिया गया तो XYZ। बट फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया गया है कि आप कौन हो, आपने किसको मेल करनी है, क्या कंटेंट लिखना है, कितने पैराग्राफ बनाने हैं, तो आपने उसी अकॉर्डिंग इसको मेंशन करना है। अगर नाम दिया गया है तो नाम, जो सेंडर्स की जो ईमेल एड्रेस है उसी नाम के अकॉर्डिंग आपने लिखना है। लास्ट पे सेंडर का जो साइन नाम लिखना है वैसे ही लिखना है। रिसीवर का बताया गया है कौन सी कंपनी में है, कौन सा फ्रेंड है, तो आपने वही नाम मेंशन करना होता है जो भी आपको पेपर में मेंशन किया गया है। देखिए ये पहले वाला पैटर्न गलत है, उस पर क्रॉस लगाया है, वो फॉलो नहीं करना, दूसरे वाला फॉलो करना है। दिस ईमेल इज़ फॉर पर्सनल, जो आपने अपने फ्रेंड को कर रहे हो या अपने किसी भी रिलेटिव को कर रहे हो। दिस इज़ फॉर फॉर्मल ईमेल, आप जैसे किसी कंपनी, किसी अथॉरिटी को कर रहे हो, किसी अपने बॉस को कर रहे हो, अपने बैंक मैनेजर को कर रहे हो, उसके लिए ही। तो इसमें सेम पैटर्न रहता है बेटा, फ्रॉम, देन डेट, देन टू, देन CC, BCC भी आप मेंशन कर सकते हो, अटैचमेंट्स भी मेंशन कर सकते हो, सब्जेक्ट, देन उसके बाद लाइन लीव करके इसमें फॉर्मल में आपने ध्यान रखना है, कोशिश करनी है रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, जो भी आपने उसकी डेजिग्नेशन मेंशन कर रहे हो। देन लास्ट पे आपने अपना जो नेम मेंशन करना है और अपनी डेजिग्नेशन मेंशन करनी है। फर्स्ट वाला देखो गलत है क्रॉस, सेकंड वाला जो राइट है उसी को आपने फॉलो करना है। डेट का पैटर्न ध्यान से डालना है, ईमेल @ के बाद ध्यान से एड्रेस डालना है, टाइम ध्यान से मेंशन करना है। ये चीज़ें जो आप गलती करते हैं बच्चे, वो मैं आपको स्पेसिफिकली बता रही हूँ। अगर आप लिख लो जैसे रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड की R कैपिटल, सर की S कैपिटल, देन लास्ट पे थैंक यू, उसके बाद आपने ध्यान से डॉट डालनी है, विद रिगार्ड्स कॉमा डालना है, ठीक है। नाम लिख के नीचे आपने प्रॉपर अपनी रेजिग्नेशन मेंशन करनी है। उसके बाद ये आपको एक सैम्पल मैं दिखा रही हूँ, इन्फॉर्मिंग अबाउट विनिंग अ प्राइज़। तो दिस इज़ अ पर्सनल ईमेल। तो क्या लिखा हुआ है, इमेजिन यू आर हरीश। तो आपका नाम इमेजिन करना है कि यू आर हरीश, मतलब अब लास्ट में आपने क्या लिखना है, हरीश। राइट एन ईमेल टू योर फादर, अपने फादर को लिखनी है, इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द प्राइज विच यू हैव वन बाय स्टैंडिंग फर्स्ट इन द हाउस एग्जामिनेशन। बेस योर ईमेल ऑन द फॉलोइंग वर्बल इनपुट। आपकी बात हुई है पहले, वर्बल इनपुट, तो क्या क्या मेंशन होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर प्रिजाइडेड ओवर द फंक्शन आपने मेंशन करना है, वन द प्राइज वो भी मेंशन करना है, रिसीव्ड लाउड अप्लोज मतलब आपको बहुत प्रेज मिली वो मेंशन करना है, फ्रेंड्स कॉन्ग्रेचुलेटेड मी आपके फ्रेंड्स ने आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया वो मेंशन करना है। ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। देखो दीज आर द क्लूज विच यू हैव टू पुट इन योर email. Better would be all these points should be covered in different paragraphs, or 2 points in one paragraph and another 2 points in another paragraph. क्लियर। ये देखो ये 2 से शुरू हो रही है ईमेल, ये आपने फॉलो नहीं करना, फ्रॉम, देन डेट, देन टाइम, उसके बाद ये सारे कॉलम्स आएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट है बेटा, जैसे दिस इज फॉर्मल email, how to deal with problem of corruption. Now you have to write to the editor of the Times of India. You have to express your views about the problem of corruption in India, and you are मानव शुक्ला। आपका नाम दिया गया है तो लास्ट पे आपने अपना नाम ही लिखना है, ठीक है, यही नाम लिखना है, मीन्स मानव शुक्ला, यू आर मानव शुक्ला। देखो लास्ट पे लिखा हुआ है योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली। दिस इज़ फॉर्मल ईमेल। तो लास्ट पे जो नाम मेंशन किया गया है पेपर में आपको दिया गया आपने वही लिखना है। और आप देखो ईमेल आईडी जो टू, वो कैसे लिखनी है, अकॉर्डिंग टू था, जैसे एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया है तो एडिटर, तो @timesofIndia.com, ठीक है जी। तो उसके अकॉर्डिंग आपने, और इसका सब्जेक्ट भी बड़ा पर्टिकुलर रखना है आपने, क्लियर। नेक्स्ट मैंने एक ईमेल जो परफेक्टली लिखी है, ये आप देख सकते हो कि आपने कैसे मेंशन करनी है, क्लियर। तो आई होप कि दिस इज़ सफिशिएंट फॉर यू, यू कैन अटेम्प्ट योर एग्जाम वेरी वेल विद दिस। थैंक यू, फॉलो दिस बुक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।